अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी कर रहे थे। हम माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रेप्टोकोकस स्टाफाइलोकोकस डिटेल में कर चुके हैं। साथ ही साथ हम निज़ीरिया भी स्टार्ट कर चुके थे। निज़ीरिया मेनिंजाइटिस कंप्लीट कर लिया है। अब हम निज़ीरिया गोनोरिया करेंगे। निज़ीरिया गोनोरिया भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी जो डिजीज़ कॉज कराता है बड़ी आसान सी है। नाम है गोनोरिया, तो ऑब्वियसली गोनोरिया ही कॉज कराएगा, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कॉज कराएगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव कोकाई में सिर्फ एक ही बैक्टीरिया आता है विच इज़ कॉल्ड निज़ीरिया। अब निज़ीरिया दो है, एक मेनिंजाइटिस और गोनोरिया। ठीक है, अभी हम निज़ीरिया गोनोरिया करेंगे। नाम से ज़ाहिर है गोनोरिया, तो ये गोनोरिया कराएगा। ठीक है, अगर एक औरत है जिसको जेनिटल ट्रैक्ट में निज़ीरिया गोनोरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है, उसको गोनोरिया चल रहा है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको पता नहीं है, उसने डॉक्टर को नहीं बताया है कि उसको अपने जेनिटल ट्रैक्ट में तकलीफ़ है और इसने डायरेक्ट विजाइनल नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी करा दी है। ठीक है, तो फिर जो बच्चा होगा उसको न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसके जेनिटल ट्रैक्ट में ऑलरेडी गोनोरिया है और उसने नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी कराई है, तो इसके बच्चे की आँखों में परेशानी तकलीफ़ हो सकती है। इसको हम कहते हैं न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस या ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम। ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ गोनोरिया पेल्विस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज कराएगा, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, स्पेशली ये न्यूनेटोरम कंजक्टिवाइटिस वाला। बाकी ओरल शेप्ड है, ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोका है, ये भी पेयर्स में ही होता है। इसके पास भी कोई फ्लैजला नहीं है, कोई पोर नहीं है, तब ये नॉन मोटाइल है। प्लाई इसके पास है जिसकी वजह से बहुत टाइटली सरफेस पर अटैच हो जाता है। ये भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ये भी चॉकलेट आकार पे ही ग्रो करता है, मगर ये माल्टोस को फर्मेंटेट नहीं करता। हालांकि हमने मेनिंजाइटिस में पढ़ा था कि मेनिंजाइटिस माल्टोस को फर्मेंटेट कर रहा है, मगर गोनोरिया माल्टोस को फर्मेंटेट नहीं करता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विरुलेंस फैक्टर्स की बात करें तो अगेन हमारे पास पिलाए है जो उसको बहुत अच्छे से अटैच करने में हेल्प कर रहा होता है। ग्राम नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसके पास एंडोटॉक्सिन होगा। यहाँ पे एंडोटॉक्सिन लिपो ओलिगोसैकेराइड का है। मेनिंजाइटिस में पढ़ा था कि लिपो पॉलीसैकेराइड का एंडोटॉक्सिन है, यहाँ लिपो ओलिगोसैकेराइड का एंडोटॉक्सिन है। बट स्टिल गोनोरिया का एंडोटॉक्सिन इतना खतरनाक नहीं होता जितना मेनिंजोकोकाई वाला होता है। ठीक है, इसके पास एक और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसको अगेन अटैचमेंट में ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। साथ ही साथ इसके पास IgA प्रोटीएस होता है। मैंने पहले मेनिंजाइटिस वाले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे ऑरिफिस होते हैं, चाहे वो जेनिटल ट्रैक्ट के ऑरिफिस हों या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑरिफिस हों, यानी नोज़ हो या माउथ हो या जेनिटल ट्रैक्ट का विजाइना ही क्यों ना हो, ये तमाम ऑरिफिस अल्लाह ताला ने गीले रखे हैं, वेट रखे हैं। क्यों वेट रखे हैं? ताकि इसके अंदर एक एंटीबॉडी डाली जा सके, और एंटीबॉडी कौन सी है? IgA है। IgA हर वक्त इन ऑरिफिसेस में मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये ऑरिफिस खुले हैं, इन ऑरिफिसेस पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है, तभी अल्लाह ताला ने इन जगहों पे IgA रखी है। अब जितने भी ख़तरनाक गंदे इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल गोनोकोकाई, उसको इस ऑरिफिस से ही बॉडी के अंदर दाखिल होकर इन्फेक्शन कराना है ना, तो वो अपने अंदर एक चीज़ रखता है विच इज़ कॉल्ड IgA प्रोटीएस। इसका ये विरुलेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपके इस ऑरिफिस में रखे हुए IgA बॉडीज़ क्लीव हो जाती हैं, और अब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ही नहीं, तो ये और ज़्यादा इन्फेक्शन ख़तरनाक होगा। तो विरुलेंस फैक्टर्स में क्या क्या हो गया? पिलाए हो गया अटैचमेंट के लिए, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया अटैचमेंट के लिए, लिपो ओलिगोसैकेराइड है, एंडोटॉक्सिन है ये, और IgA प्रोटीएज है जो IgA एंटीबॉडीज़ को क्लीव करके डिफेंस मैकेनिज्म ख़राब करके इन्फेक्शन करा रहा है। पैथोजेनेसिस में इंसानों को ही ये डिजीज़ हो सकता है, जानवरों में ये नहीं होता है, यानी ह्यूमंस आर द ओनली रिजर्वॉयर। नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं है गोनोरिया। निज़ीरिया गोनोरिया होगा तो इन्फेक्शन ही होगा, नॉर्मल नहीं होता ये। इंसानों में डिजीज़ होता है, अगर फीमेल को है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, तो मेल को भी गोनोरिया हो जाएगा। अगर फीमेल है, वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करा रही है, तो बच्चे में न्यूनेटोरम कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ठीक है, अब डिजीज़ कौन सी है? गोनोरिया है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है। ये आप देखें, जो बच्चा है इसकी आँख में
इन्फेक्शन है, पस आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन जब भी होता है तो आपका पस तो बनता ही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी, ये ऑस्पी में फिगर आती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, और कोकाई है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। कौन सा आकार में ग्रो करेगा? चॉकलेट आकार में करेगा, ब्लड आकार पे कोई हिमोलिसिस नहीं होती। फर्मेंटेशन टेस्ट की बात करें तो ये माल्टोस को फर्मेंटेट नहीं करता, ये पॉइंट याद रखें, ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी क्योंकि इन्फेक्शन हमारा जेनिटल ट्रैक्ट का है तो आप सर्विकल डिस्चार्ज जो होता है फीमेल्स का, उसका सैंपल लोगे। मेल में क्योंकि यूरिथ्रा से ही सेमेन आता है तो यूरिथ्रल डिस्चार्ज का ही आप सैंपल लोगे, साथ में आप ब्लड का भी सैंपल ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा गोनोरिया कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तो नहीं छोड़ सकते। स्लाइड्स में जितने पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं सब आपको याद होने चाहिए, जो कि एग्जाम में आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोनोरिया और मेनिंजाइटिस दोनों का एक डिफरेंस करा देती हूँ, ठीक है।